जी फातिमा। तो अब आबिद साहब की तरफ चलते जनाब। वाह, शुक्रिया सर। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਵਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आई हाँ इस चश्मे को देख के। अरे वाह। तो इस पे बात की जा सकती है। हाँ हाँ गुलजार साहब मतलब कौन नहीं उनका फ़ैन या उनको पसंद करता। तो जब पाकिस्तान वो आए हुए थे, एक डेढ़ इश्किया जी, जी, फिल्म की कवाली थी जो शेर अली और मेर अली साहब इनिशियली वो गा रहे थे, फाइनल में वो नहीं थे। राहत साहब की तरफ जब हम मिले जी, थे, जी, जी। वो सेकंड टाइम था जब हाँ वो हाँ मिले। हाँ। तो पहली आप दफा छोटे से थे उस वक्त। मुझे याद है। पता आप नहीं। उस वक्त आपकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे। मैं लाइन प्रोड्यूसर था। तो डेढ़ इश्किया की जो कवाली थी, अच्छा अच्छा ठीक है। वो हसन ज़ियाद साहब हमारे हाँ, खास हाँ, हुए हैं। हसन। उन्होंने मुझे कहा था, अप्रोच किया था। बुनियादी तौर पे तो हसन ही के मेहमान थे ना वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ ये कि वो स्टूडियो में लिख रहे थे, क्योंकि इजाफा करना पड़ा कुछ, तो उनका चश्मा टूट गया यहाँ से, अच्छा 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 अच्छा। गुलजार साहब। हाँ हाँ तो वो ना कभी ऐसे लगा के देखें, कभी रख दें। तो मैंने कहा कि कहते हैं इसका कुछ हो सकता है, कोई धागा बांध लेता हूँ। हाँ हाँ। गुलजार साहब ने कहा। हाँ गुलजार अच्छा। साहब। तो मैंने कहा कि नहीं मैं बनवा देता हूँ, हाँ बन जाएगा बड़ा जल्दी। कहते इतनी जल्दी कैसे बनेगा? मैंने कहा बन जाएगा। हाँ तो मैंने किसी को भेजा और लाहौर बरकत मार्केट से वो चश्मा बनवा के लाए और वो उन्होंने पहना और उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा ये टूटा हुआ जो चश्मा है आपका, ये मुझे दे दें। हाँ। तो उन्होंने कहा ये आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप मुझे बस दे दें। तो उन्होंने उसके कवर समेत वो मुझे ऐसे डाल के तो दे दिया। तो वो गुलजार साहब का चश्मा आज भी मेरे पास है, जिस पे उनके वहाँ के शहर का एड्रेस भी लिखा हुआ है और लाहौर वाला जो कवर है वो उनके पास है, जिसके ऊपर लाहौर लिखा हुआ है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी चश्मे के हवाले से मुझे। वाह वाह क्या वाह। गुलजार साहब का एक कमाल ये है सब कॉन्टिनेंट में कि वो सब कॉन्टिनेंट के उन शायरों और अदीबों में से हैं। आपने धागे की बात की ना, जिन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। अफसोस ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि लोगों को धागे से जोड़ने के बजाय वो तोड़ने की बात करते हैं। और लोगों ने बड़ी उनको रिस्पेक्ट दी। दीना में उस सारे सफ़र में हम इकट्ठे ही थे, बेपनाह रिस्पेक्ट दी। बहुत वो खुश थे। विशाल साहब भी थे, उनकी अहलिया भी थी, रेखा साहिबा भी थी। अफसोस मुझे ये होता है कि जब वो उस टूर में भी जब वो वापस गए, तो अगर आप देखें तो वो जब वो उतरे हैं वहाँ वापस गए इंडिया में, तो मीडिया ने तरह तरह की उनसे सवालात किए, मगर एक लफ्ज़ भी उन्होंने गलत नहीं कहा, ना पाकिस्तान के बारे में, ना जब उनका तजुर्बा था ही नहीं बुरा तो वो कैसे कह देते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो उस मीडिया पे खफा हुए कि भाई जब कोई ऐसी बात नहीं है इंडियन मीडिया पे तो आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कुछ लोग बाज़ औक़ात कहते हैं ना, ये वो वीडियोज़ भी उनके चलते हैं, जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते थे तो इंडिया बहुत रिस्पेक्ट करता है और बड़ा उनको बुलाता है, शोज़ करता है। और हमारे यहाँ क्या हुआ, तो मेरे ख्याल में वो शायद हिस्ट्री से आगाह नहीं है। सोनू निगम साहब यहाँ आए, बहुत रिस्पेक्ट उनको दी गई। विशाल साहब यहाँ आए, बहुत रिस्पेक्ट दी गई। गुलजार साहब को बहुत रिस्पेक्ट दी गई। राज बब्बर साहब वो आए, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई। हंसराज हंस जब आए तो मैं रात गई किया करता था, स्टेट टेलीविज़न था ना, और स्टेट टेलीविज़न पे हमने हंसराज हंस जी का पूरा इंटरव्यू किया और उनको लाइव नशर किया। वो आज भी और बहुत खुश गए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। वो दिलेर मेहदी साहब भी, दिलेर मेहदी साहब यहाँ आए, उनका बहुत ताज़ीम की गई। जगजीत सिंह जी जब आए तो इतनी लोगों ने रिस्पेक्ट की। हमारे बड़े बड़े अहम लोगों ने उनके शोज़ देखे, एचसन से लेके कराची में, लाहौर में। शत्रु साहब भी आए। यस, शत्रु साहब भी आए, उससे पहले भी। तो जो भी ये कहता है कि पाकिस्तानियों ने इंडियन आर्टिस्ट्स को इज़्ज़त नहीं दी, या ये है कि जी वहाँ मेहदी हसन साहब को सुना गया, गुलाम अली साहब को सुना गया, तो यहाँ लोग ने, ठीक है लता जी शायद नहीं आई, मगर उसके अलावा बेशुमार आया। और जो आया वो मोहब्बत से भर के गया यहाँ से। जो भी किसी के ख्यालात हैं, मगर तारीख को बिगाड़ के नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। हाँ। मैं समझता हूँ कि मुझे लगा कि इस बहाने तारीख की दुरुस्ती भी हो जाए। वर्जन मतलब दिया है। ये सारी हकीकतें सारे रिकॉर्ड में मौजूद हैं। आप अभी चले जाएं वो फज्जे के उसके ऊपर, तो रजा मुराद साहब की तस्वीर लगाई भी उन्होंने। हाँ जी, ठीक है ना, तो लोग प्यार करते थे तो लगाई भी ना। तो आप अगर ये कहें कि पाकिस्तानियों ने आज तक इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको सुना नहीं, उनको इन्वाइट नहीं किया, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि आपको तारीख पढ़नी चाहिए, या आप तारीख से आगाह नहीं हैं, या आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दिलीप कुमार साहब ऐसी जी जी, दिलीप कुमार साहब की कितनी रिस्पेक्ट हुई। नसीरुद्दीन शाह आए, ओमपुरी साहब आए। हमारे सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स थे उन्होंने ओमपुरी साहब के साथ शोज किए, उनको फिल्म्स की, उसके बाद एड्स किए गालिबन उन्होंने।
शत्रु साहब का भी जिक्र हुआ, शत्रु साहब का जिक्र हुआ। फिर आखिरी दिनों में भी उर्मिला आई थी, जी जी। और वो मुझे याद है रेशम साहिबा की, मैं हमारे जो शफकत के साथ उनका वीडियो था, बड़ी खुशी खुशी बकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा नहीं है, लता जी ठीक है नहीं आई होंगी, मगर वो इसलिए नहीं आई कि वो जैसे बहुत सारी हैं, अगर लता जी नहीं आई तो यहाँ से शायद महनाज भी नहीं गई होंगी, तो इसका ये मतलब थोड़ी है। मगर ओवरऑल तो एक पूरी तारीख है और सबके सब बहुत खुश गए। बिल्कुल। किसी का कोई कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं हुआ, किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। जैसे कहते हैं ना, तोहफों और मोहब्बतों से लाद के लोगों ने उन्हें वापस एग्जैक्टली ऐसे ही। भेजा। तो ये बात है, तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। महेश भट्ट साहब भी आए थे। अरे यार देखे ना, मुझे याद आ गया, आपने बड़ी उम्दा बात की। महेश भट्ट साहब थे, बल्कि हमारे दोस्त बड़े भाई हैं हमारे, ताहिर सरवर मीर साहब, उन्होंने कई उनके साथ सेशंस किए। उस ज़माने में मैगजीन्स निकला करते थे। महेश भट्ट साहब भी थे और उनके गज़ल गायक थे तलत अजीज़ भी थे। महेश भट्ट थे, तलत अजीज़ थे, और उनकी एक फिल्म की कोई राइटर भी थी उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक पूरा जहान है यार, पाकिस्तान का सीना बड़ा कुशादा है, मेहमान नवाज मुल्क है। तो एक तारीख अभी हम याद करना शुरू करें, जिक्र करना शुरू करें, तो और बेशुमार लोग निकल आएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है भाई। और इस मामले में सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा, जो कि कोई ना कोई वो निकाल लेती हो ना, जिसने नफरत तकसीम करनी हो ना, जो लोगों को जुड़ता हुआ न देख सके, जंग से पहले जंग के बाद जो जुड़ता हुआ न देख सके, वो नफरत की निशानदेही करता है। और जो अमन देखना चाहता है वो मोहब्बत की निशानदेही करता है। बिल्कुल, या जो अमन देखना चाहता है उसे मोहब्बत की निशानदेही करनी चाहिए। बिल्कुल। और लोगों को बताना चाहिए कि आप अपने बुनियादी इश्यूज हल करके और आप मोहब्बत से भी आप रह सकते हैं। ये जो आने वाले हैं, इनमें यह भी तखसीस नहीं है कि मुसलमान हैं, इनमें हर रिलीजन के लोग हैं। बिल्कुल। वो लोग भी हैं जो हिंदू धर्म के हैं, वो लोग भी हैं जो सिख मज़हब से हैं, वो लोग भी हैं जो मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान का सीना तो सबके लिए यार कुशादा है। बिल्कुल। जैसे बल्कि रहमान साहब जब आए तो वो उनका बिल्कुल एक निजी पर्सनल जी दौरा जी, था। जी। मगर आए ना, पाकिस्तान आए, वीज़ा लगा, पता था ना भी यार रहमान आ रहे हैं, तो यार वो नुसरत साहब से मिलने आए, क्योंकि वो उनसे सीखते भी थे, तो इंस्पायर भी थे बहुत। तो बल्कि उसका एक बड़ा एक वाकया भी है कि इकबाल नकीवी साहब जो नुसरत साहब के मैनेजर हुआ जी 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 जी, वो उनको एयरपोर्ट पे लेने गए रहमान साहब को। तो उनको पता नहीं था, क्योंकि उनकी हाइट भी इस तरह करके थी वो। तो वो रहमान साहब को पीछे करके कह रहे हैं कि किथे है रहमान। तो मतलब ये भी रहमान साहब ने क्या कहना ही क्या, फिर समझे। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। क्या है फातिमा साहबा प्रोग्राम के इस मरले में? जी, तो आबिद साहब, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो सौम्या जी, जानती तो पब्लिक सब है, बट मजीद क्या सवाल आता है उनके पास, आए चल के देखते हैं। जनाब। आबिद साहब, आपने पीरज़ादा फैमिली के साथ ज़्यादा काम किया है, तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा अच्छा एक्टर है और कौन सा अच्छा डायरेक्टर है, उस्मान पीरज़ादा साहब या समीना पीरज़ादा, और आप बताएं कि इन दोनों में से सख्त कौन है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस्मान भाई ज़्यादा अच्छे मुझे लगता है कि परफॉर्मर है, और सख्त जो हैं वो समीना आप हैं। हाँ, वो डिसिप्लिन पे और उस टाइम पे और हर चीज़ पे बहुत ही बल्कि उस्मान भाई ने अक्सर जो सिगार पकड़ा होता है वो बुझा हुआ है, क्योंकि वो उनकी वजह से पी नहीं सकते। और वो ऐसे लोग समझते हैं कि वो पी रहे हैं और वो जला हुआ है, तो वो क्या करते हैं, जब जैसे ही टेक होने लगती है वो जेब में डाल लेते हैं, तो एकदम से लगता है कि आग लग जाएगी, लेकिन वो बुझा हुआ सिगार पकड़ के फिरते रहते हैं। और सवाल का एक हिस्सा था कि डायरेक्टर कौन इनमें से बेहतर है? डायरेक्टर भी मैंने समीना आपा के साथ काम नहीं किया उनकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस्मान भाई के साथ किया हुआ उन्होंने तो काफी सारी यहाँ फिल्में भी की हैं। हाँ जी, उस्मान तो साहब मैंने ने। थिएटर किया उनके साथ। अच्छा, थिएटर किया था। और मेरी जो फॉर्मल ट्रेनिंग है वो भी रफ़ी भी थिएटर्स में ही है। अच्छा, सब। तो मेरे ख्याल में उस्मान भाई बहुत तगड़े डायरेक्टर हैं। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਸਮੀਨਾ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ।